रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
इसको थोड़ा और इधर। इधर किया ना या उधर कर दिया? ठीक है, कहीं कर दो। ठीक। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 4, 5, 6, 7, 8 तक पहुँचे थे। 9, 10, 11 नित्यस्यार्थस्य संबंधः या नित्योदिश्यते नृषु यावद्यस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत् एष नित्यो व्ययः सूक्ष्मः एष सर्वाश्रयस्वधिक् आत्ममाया गुणैर्विश्वमात्मानं सृजति प्रभुः न ह्यस्याति प्रियः कश्चिन्न प्रियः स्वपरोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः न दत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीन वदासीन परावरमृगीश्वरः। आश्चर्य है कि जिसे ज्येष्ठा श्रेष्ठा रानी कृतद्युति अपना पुत्र समझ रही थी और शूरसेन चित्ररथ जिसे अपना पुत्र समझ रहे थे, वह जीव प्राप्त शरीर का प्रारब्ध क्षीण होने पर शरीर को शव बनाकर तिरोहित हो गया। देवर्षि नारद ने तपोबल से उस जीव को कर्षित किया और प्रलोभन देते हुए कहा कि तुम अपने पूर्व शरीर में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हैं, संतप्त हैं। इनके द्वारा प्रदत्त राज्य वैभव का निष्कंटक उपभोग करो, तुम्हारे बिना पूरी प्रजा व्यथित है, राजा और रानी के दुख का कहना ही क्या। तब उस जीव ने अपने हृदय का उद्गार जो व्यक्त किया, उससे लगता है कि वह बहुत ही कोई प्रबुद्ध जीव था। आत्म तत्व की निष्क्रियता का, संबंध की अनित्यता का जो जीवात्मा ने वर्णन किया है, वह बहुत ही अद्भुत है। जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप एक शरीर को धारण करता है। कालांतर में उस कर्म के अंश का क्षय हो जाने पर शरीर को त्याग देता है। अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीव देह धारण करता रहता है, समय पर देह का त्याग करता रहता है। देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती है। देह के नाश से जीव का नाश भी नहीं होता है। ये सगे संबंधी तो शरीर के नाते हैं। एक विचित्र बात है, कल कहा गया, परसों भी कहा गया, पूरी अष्टक जिसको सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं, उसी में ब्रह्म को जीव रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। लेकिन कर्मेंद्रीय पंचक भी निराकार है, सगुण निराकार। ज्ञानेंद्रीय पंचक भी सगुण निराकार है। अंतःकरण चतुष्टय भी निराकार है,
सगुण निराकार, प्राण भी सगुण निराकार है, अविद्या भी सगुण निराकार है, काम भी सगुण निराकार है, कर्म भी सगुण निराकार है, अंदर की आठों पुरियां सगुण निराकार हैं, कोई भी साकार नहीं। अब अगर देह को छोड़ दे जीव तो भी सगुण निराकार पूरी अष्टक अर्थात सूक्ष्म और कारण शरीर में तादात्म्यपन्न होकर तो वह शेष रहता है, उसके प्रति न मातृबुद्धि बनती न पितृबुद्धि बनती है, कोई भी संबंध का भाव नहीं बनता। तो शरीर को लेकर ही व्यवहार के साधक माता पिता पति पत्नी भाई नाना नानी आदि संबंध बनते हैं। दो जीव अपने अपने शरीर को छोड़ दे तब उनमें जो संबंध सिद्ध होता है उस संबंध को क्या सगुण साकार शरीर का पक्षधर जीव संबंध मान सकता है? उसमें संबंध बुद्धि बन सकती है? नहीं। सारा खेल शरीर को लेकर है। यही जीव ने कहा जीवा स नित्या निरहंकृता। निरहंकृता का अर्थ यह हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में भी तो जीव शेष रहता है। अहमिता प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में भी इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि सुषुप्ति में अहम सुप्त होता है, विलीन होता है या तिरोहित होता है। जीव का मौलिक स्वरूप तो अविद्योपाधिकता को लेकर वही है जिसकी स्फूर्ति सुषुप्ति में स्फुट रीति से होती है। देवराज इंद्र तक छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के अनुसार उसको आत्मा मानने से मुकर गए। सुषुप्ति में जो हमारा स्वरूप शेष रहता है उससे क्या सधेगा, ऐसी भावना होती है। निरहंकृता जहाँ स नित्यो जीव नित्यो निरहंकृत जीव नित्य है, निरहंकृत है। जहाँ अहंकार भी सो जाता है उसी का नाम तो सुषुप्ति है। सुषुप्ति अवस्था में ही तो जीव का मौलिक स्वरूप प्रकट होता है। तात्विक स्वरूप तो उससे भी ऊपर है, लेकिन जीव का मौलिक स्वरूप सुषुप्ति में उच्छलित होता है। वो अहम से अतीत है, निरहंकृता है। यहाँ अहंकार की भी गति नहीं है जीव के उस मौलिक स्वरूप को लेकर। कौन उसे नाना, कौन उसे नानी, कौन उसे पिता, कौन उसे पुत्र, कौन उसे पत्नी, कौन उसे पति बनाना चाहेगा। तो बहुत सूक्ष्म बात उस जीव ने कही। लगता है कि कोई बहुत बड़ा योगी महर्षि अंगिरा के संकल्प से ही राजा के पुत्र बन के आए थे, नहीं तो निरहंकृता जीवो नित्यो निरहंकृता। ये जो 8वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे श्री वैष्णवाचार्य महाभाग भी अहंकार को ही जीव मानते हैं। अहंकृति जब तक है तब तक जीव भाव है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित्य अभिमाना। लेकिन यह जीव का धर्म जागृत स्वप्नावस्था में व्यक्त होता है। सुषुप्ति अवस्था में जीवत्व तो शेष रहता है, मूल रूप में जीव तत्व शेष रहता है, लेकिन जीव धर्मों की अभिव्यक्ति नहीं होती। न हर्ष होता है न विषाद होता है। द्वंद्व कोटि प्रविष्ट ज्ञान अज्ञान भी नहीं होता है।
अहमिति की भी गति सुसुप्ति बनाई है, फिर भी जीव तो है। अगर अहंकृति नहीं रहेगी तो मैं क्या रहूँगा, यही तो भावना है ना। देह भले ही न रहे लेकिन अहंकृति तो रहनी चाहिए। इसलिए श्री वैष्णवाचार्य बहुत ही आग्रहपूर्वक सुसुप्ति में भी अहम को सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ गंभीर शास्त्रार्थ है जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग ने अहमर्थ नामक ग्रंथ में प्रकट किया है। वैष्णवाचार्यों का कहना है कि स्मृति तो तब होती है ना जब पहले अनुभूति हुई हो। जो अनुभविता होता है वही स्मरता होता है, और बिना अनुभूति के स्मृति सिद्ध भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति निद्रा से उपराम होता है, व्युत्थान दशा को प्राप्त होता है, तब क्या कहता है, न किंचित अवेदिशम मामप्य हम नाज्ञासिसम सुखम अहमस्वापसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। मामप्य हम नाज्ञासिसम को छोड़कर बाकी जो सुखम अहमस्वापसम न किंचित अवेदिशम, मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, इस प्रकार की स्मृति होती है। तो स्मरता कौन है, अहमर्थ है या नहीं? बिना अहम के स्मृति कैसे होगी? मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, तो मैं तो था ना। स्मरता जो है अहमर्थ है, तो अनुभविता भी अहमर्थ ही होना चाहिए। जो अनुभविता होता है वही स्मरता होता है। पक्ष तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भागवत से ही यह कट जाता है। अहमेचा प्रसुप्त नवयोगीश्वर के संवाद में कहा गया। अब एक विचित्र बात है, हर्ष कब तक? जब तक अहम उच्छलित है तब तक। विषाद कब तक? जब तक अहम उच्छलित है तब तक। अज्ञान के चपेट में कब तक? अहम अज्ञा, जब तक अहम उच्छलित है तब तक। और बहुत विचित्र बात है, जितने भी द्वंद्व हैं ये कब तक प्राप्त होते हैं और व्याप्त होते हैं? जब तक अहम है तब तक। शीत उष्ण इत्यादि जितने द्वंद्व हैं, भूख प्यास आदि, ये तो अहम पर्यंत ही है ना, विज्ञानात्मा को लेकर प्राप्त है। सुसुप्ति में तो भूख प्यास सर्दी गर्मी की पहुँच नहीं। काम कब तक? क्रोध कब तक? लोभ कब तक? मोह कब तक? शोक कब तक? सबका उत्तर है अहम जब तक। सारे अनर्थ का मूल तो अहम है, लेकिन इसी को आत्मा मानकर व्यक्ति रहना चाहता। सब कुछ टूट जाए, अहम न टूटे। हमने देखा निंदा में तात्पर्य नहीं है। निंदा तो वो करे ना जो अपने से किसी को भिन्न समझे या भगवान से किसी को भिन्न समझे। हम लोग किसी की निंदा करते न प्रशंसा। शिक्षा लेने के लिए बाहर से लगता है कि अमुक की निंदा हो रही है, अमुक की प्रशंसा। यहाँ व्यक्ति का उपयोग शिक्षा लेने में है, उसकी निंदा या स्तुति में है ही नहीं। एक बिहार के व्यक्ति हैं, सामान्य कंपाउंडर, तांत्रिक मानसिक यांत्रिक बन के अपना जादू टोना दिखाने लगे। हमारे व्यक्ति जाते 3-3 घंटा प्रतीक्षा करके समय देते, इतना बड़ा अपने को मानने लगे तांत्रिक मानसिक यांत्रिक। उनके अहंकार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब तक वो लगभग 12 वर्षों से अहंकार के चपेट में पड़कर चकनाचूर हो गए, धन आदि से, मान आदि से।
लेकिन बलिहारी उस मनुष्य की जो आत्मनिरीक्षण किए बिना सो जाता है एक दिन भी। 12 साल में उस व्यक्ति ने कभी आत्मनिरीक्षण नहीं किया कि ये सब दुर्गति कहाँ से हुई। ये दुर्गति अहंकार के कारण हुई। ये नेता लोग बहुत चतुर होते हैं, हमारा तो इन सब से बहुत दूर का संबंध रहता है, नहीं के बराबर रहता है। एक विचित्र बात है, चुटकुला है। उज्जैन के बाद, कुंभ के बाद, उज्जैन कुंभ के बाद एक सज्जन आए, धर्म संघ के अपने को कहते हैं, आप धर्म संघ के नाम पर जमीन मत लिया करिए, हम लोगों को आपत्ति है, आप धर्म संघ के कुछ नहीं होते। जबकि मैं अध्यक्ष हूँ, पूर्वाचार्य अध्यक्ष थे, वो हमको अध्यक्ष बना के गए, लिखित अध्यक्ष में हूँ। फिर भी मैं तो औरंगाबाद ट्रस्ट का भी ट्रस्टाधिपति था, मैं तो कहीं कुछ हमको आगे रखता ही नहीं। मैं मुस्कुराया, फिर मैंने कहा क्या चाहते। उन्होंने कहा जमीन जो आपने ली वो तो पहले से ले रहे थे, पूर्वाचार्य भी ले रहे थे, धर्म पूरी पीठ। जमीन आपको मिले उसमें आपत्ति नहीं है, तो किसमें आपत्ति है यहाँ आकर। पहले तो उसने दिया कि आपके विरोध में मानहानि का दावा क्यों न करें, आपके ऊपर ये केस बनता है। हमने फ़ोन करवाया, केस इस बाद में करना, मेरे पास तुम आओ जल्दी। आया यहाँ, बड़े प्रेम से अतिथि बना के रखा। तब हमने कहा क्या चाहते हो ये बोलो। गोवर्धन मठ पूरी पीठ के नाम पे वो ज़मीन लीजिए, धर्म संघ के नाम पर मत लीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है। ऑफिस से पत्र दिलवा दीजिए कि जो ज़मीन धर्म संघ के नाम पर ली गई वो गोवर्धन मठ पूरी पीठ के नाम पर मिले। हमने कहा किसको, हमारे पास भेज दीजिए। हमने कहा फिर क्या होगा, हम भेज देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको तो ज़मीन चाहिए पूरी पीठ के नाम पर, और अच्छी बात है, धर्म संघ पर आपका एकाधिकार रहे। गृहस्थ है वो, तब बाबाओं पर शासन करता है। उसने कहा कि मेरा मेलाधिकारी से परिचय है। हमने कहा और किससे परिचय है, यही सब। हमने कहा सुनो, मैं मेलाधिकारी किसी को सूचना नहीं दूंगा, जैसा कहते हो कार्यालय से मैं पत्र आपके पास भिजवा दूंगा, और आप जिससे परिचय हो, मैं किसी से संपर्क नहीं करूंगा, पूरी पीठ के नाम जमीन दिलवा दो, धर्म संघ के नाम तुम और कहीं ले लेना। हाँ महाराज। आज तक उत्तर नहीं आया, 2 साल में लगभग। फिर मैंने उससे कहा आप मेलाधिकारी के नाम पर नाच रहे थे। कलेक्टर मेरा प्रवचन बैठ के सुनते हैं, उन दिनों जो जब महाकाल मंदिर में मैं प्रवचन करता हूँ, कमिश्नर मेरा प्रवचन सुनते हैं। कमिश्नर जिनके शिष्यवर्ग थे, रिटायर्ड कमिश्नर मेरे शिष्य हैं, और पाणिनि विश्वविद्यालय के वो कुलपति भी रहे हैं, मोहन गुप्त जी। पहले कलेक्टर कमिश्नर पद से रिटायर हुए, फिर कुलपति भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री मेरे सामने जो बैठते हैं मध्य प्रदेश के, कभी साहस नहीं होता आँख उठा कर देखना, मेरे सामने कांपते हुए बैठते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरा कलेक्टर से परिचय है, कमिश्नर से परिचय है, मुख्यमंत्री से परिचय है, राज्यपाल से परिचय है, पूर्व मुख्यमंत्री से परिचय है। आप मेलाधिकारी के नाम पर नाचने लग गए, और अब तक उस ज़मीन को पूरी पीठ के नाम पर नहीं कर पाए। तो एक विचित्र बात है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों। क्या संकेत किया? हमने ये संकेत किया कि नेता आदि से अगर तालमेल के कारण कोई बड़ा हो जाता हो, तो आज जो प्रधानमंत्री हैं वो तो बालक के समान मेरे पास 45 मिनट बैठे थे, और 1-2 वाक्य से अधिक बोले नहीं, और ऐसा एक गंभीर भाव कहा जो अत्यंत विश्वास पात्र के ही प्रति बोला जा सकता है। अगर मैं बोल दूं तो विस्फोट हो जाए पूरे विश्व में। बिना परिचय के बिना परिचय होता है, लेकिन हम लोग किसी से परिचय का लाभ नहीं उठाते। तो हमने एक संकेत किया कि एक बहुत विचित्र बात है कि सुसुप्ति में अहम सो जाता है तो न काम की पहुँच होती, न क्रोध की पहुँच होती, न लोभ की पहुँच होती, न मोह की पहुँच होती, न शोक की पहुँच होती। ये सारे उपद्रव कब तक? जब तक अहम जगह है तब तक
लेकिन वैष्णवाचार्य महान भावों ने कहा सुषुप्ति में अगर अहम ना होता तो अहंग्रह पूर्वक स्मृति कैसे होती। सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम। वस्तुस्थिति यह है सज्जनों कि सुषुप्ति को और स्वप्न को समझना बहुत कठिन है। शायद विश्व में प्रकट दृष्टि से ऋषि मुनियों को छोड़कर, अदृष्टिगोचर महापुरुषों को छोड़कर 5 व्यक्ति अगर निकल जाएं जिनको स्वप्न और सुषुप्ति के टूट जाने पर स्मृति के रहस्य का ज्ञान हो, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि विश्व का वो भाग्य है 5 से अधिक व्यक्ति इस बात को जानते। अधिक से अधिक 5 भी बहुत है। इतना गंभीर तथ्य है सुषुप्ति का अनुशीलन, स्वप्न का अनुशीलन। सचमुच में एक विभ्रम होता है कि सुषुप्ति में अगर अहम होता, विज्ञान आत्मा ही उच्छलित होता, तब तो अहम के रहते सुषुप्ति कैसे होते। सुषुप्ति का अर्थ है जब अहम सो जाए तब सुषुप्ति, उसका नाम तो मनोराज्य होता, जागृत होता, स्वप्न होता। लेकिन स्मृति काल में अहम जग जाता है। तो अहम की बीजावस्था को लेकर अनुभव है, और अहम जब प्रतिफलित होता है, उच्छलित होता है, तब स्मरण है। इसीलिए जो अनुभविता वही स्मरता, इस प्रकार का भ्रम सिद्ध होता है। मैं उदाहरण देता हूँ। नारियल का तेल पिघला हुआ है, उसमें कपूर मिला दीजिए, लेकिन नारियल का तेल शीत की, सर्दी की प्रगल्भता से घनीभूत हो जाए तो घनीभूत होने पर भी उसमें वो कपूर का अंश रहेगा या नहीं? रहेगा। अब एक जल बिल्कुल स्वच्छ है, पात्र में रखा हुआ है, आपके शरीर का उस पर प्रतिफलन पड़ता है। अब हिम की प्रगल्भता से, शीत की प्रगल्भता से वह फैला हुआ जल जिसमें आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है वही घनीभूत हो गया, और आप जो के तो वहाँ बैठे हैं, सम्मुख बर्फ भी है जिसमें जलावस्था को प्राप्त बर्फ में क्या था, आपका प्रतिफलन हो रहा था। प्रतिफलन टूट गया क्या? वो बीज रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार सुषुप्ति में अहम का तिरोधान होता है, अहम का नाश नहीं। तिरोधान का नाम नाश होता है, सचमुच में अहम स्वरूप से विद्यमान रहता है। इसमें वो सारा शास्त्रार्थ जो बृहदारण्यक में चलाया गया अपने आप समझ लेना चाहिए। सुषुप्ति में अहम की बीजावस्था तो शेष रहती है ना। क्या सुषुप्ति में अहम की बीजावस्था शेष रहती है? क्योंकि हमने घट का अर्थ क्या किया? मिट्टी 1, घटोत्पादनी शक्ति 2, घट नाम 3 और घटाकृति 4। अब बीच में अगर ले लें तो पिंड, कपाल, ये सब और भी आ जाएंगे। घट की पूर्वावस्था भी सब घट के अंतर्गत, लेकिन कम से कम 4 सामग्री। इसी प्रकार अहम का चित्रण करना होगा, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि में भी अहम है। तो अहम ब्रह्मास्मि में जब अहम है तो क्या करना पड़ेगा? चित्त सामान्य 1, अविद्या 2, अहम शब्द या नाम 3 और अहमाकृति 4, अहंकृति 4। इसमें से चित्त सामान्य तो सुषुप्ति में रहता ही है, अविद्या भी रहती है जिसके योग से उस समय जीव का नाम प्राज्ञ होता है। अहम नाम तो विद्यमान रहता ही है, अहम की आकृति विद्यमान नहीं रहती। लेकिन सुषुप्ति में अनुभव होता है, वो अनुभव टूटने पर जो उसका संस्कार पड़ता है, घनीभूत अविद्या में घनीभूत अंतःकरण का नाम ही, घनीभूत अंतःकरण का नाम ही अविद्या है। घनीभूत अहंकार में, अंतःकरण में जो अनुभव का संस्कार पड़ता है, वही जब प्राज्ञ वैश्वानर या विश्व होकर उद्भूत होता है तब स्मर्ता बन जाता है। अनुभविता था प्राज्ञ, स्मर्ता होता है विश्व या वैश्वानर, जागृत अवस्था का अभिमानी चेतन, यूँ भी कह सकते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? जब वैश्वानर भावापन या विश्व भावापन जीव है तो भी प्राज्ञ है या नहीं? जब तेजस भावापन है तो भी प्राज्ञ है या नहीं?
सुषुप्ति में जब केवल प्राज्ञ भावापन्न है तब प्राज्ञ तो है, विश्व तेजस की बीजावस्था है। विश्व तेजस का विलोप सुषुप्ति में भी नहीं है और प्राज्ञ का विलोप जागृत में भी नहीं है। तो बीजावस्था को प्राप्त विश्व तेजस होता है सुषुप्ति में, इसीलिए अनुभविता प्राज्ञ होता है, स्मरता वैश्वानर हो जाता है, विश्व हो जाता है। बहुत गंभीर विषय है। तो जीव कितना प्रबुद्ध था, जो शूरसेन चित्रकेतु का पुत्र होकर आया, उसने कहा जीवो नित्यो निरहंकृतः। देवर्षि नारद जी, जिनको आप मेरे माता पिता बताते हैं वो भी सुन लें, आप तो सुन ही रहे, अंगिरा जी तो सुन ही रहे। जीव नित्य है और निरहंकृत है, निरहंकृत है, अहंकार से रहित। सुषुप्ति अवस्था में जीव का यही स्वरूप प्रकट होता है। 8वां हो गया। 9वां, एष नित्यो व्यय सूक्ष्म एष सर्वाशय स्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वमात्मानं सृजति प्रभु। हमारे 10 स्वामी होते तो क्या कहते, इतना ऊंचा ज्ञान होता तो जीव का जन्म ही क्यों होता। ये तो नारद जी और अंगिराज जी ने शक्तिपात करके उस जीव से बुलवा दिया। क्या एक बार उन्होंने, जब मैं वसुदेव जी जो बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 3रा अध्याय, उसकी व्याख्या कहीं कर रहा था प्रवचन वृंदावन में। उन्होंने कहा वसुदेव जी की जितनी आप प्रशंसा करें उतने पढ़े लिखे नहीं थे। हमने कहा फिर वो तो भगवान का दर्शन हो रहा था ना, भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान की दी हुई प्रज्ञा बोल रही थी। वसुदेव जी को इतने पढ़े लिखे थोड़े थे। बात तो फिर कहा उन्होंने, ध्रुव जी कौन से पढ़े लिखे थे, भगवान ने शंख छुआ दिया, बोलने लग गए। अब वो भगवान बोलवा रहे थे या ध्रुव जी बोल रहे थे। हमने कहा जज लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक। बड़ी विकट बात, क्या अर्थ हुआ। तो यहाँ भी आश्चर्य होता है, उस जीव का जन्म हुआ था, उस जीव ने शरीर छोड़ा। अगर केवल मोक्ष मिल गया होता तो जीव आता कैसे, बोलता कैसे। मैंने अभी भी तो उस शरीर में न रहने पर भी जीव शेष था ना, उसका जीवत्व तब जब तक है तब तक जीव शेष है। इतना ऊंचा ज्ञान होने पर भी किसी का जन्म हो सकता है। इसलिए जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद करने के लिए बहुत ऊंचा ज्ञान चाहिए, इससे भी बहुत ऊंचा ज्ञान चाहिए, या तो अपने आप सिद्ध होता है। नित्य है जीव, अविनाशी है, अत्यंत सूक्ष्म है, तो बात ठीक ही है। सर्वाश्रय माने सबका आश्रय, स्वदृक् माने स्वप्रकाश है, बहुत बढ़िया। ये सब ज्ञान था। इसका जो स्वरूप है उसमें तो जन्म मृत्यु आदि की गति ही नहीं है। और क्या कहा, एष नित्यो व्यय सूक्ष्म एष सर्वाशय स्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वमात्मानं सृजति प्रभु। प्रभु भी कहा, गीता के 5वें अध्याय में भी जीव के लिए भगवान ने प्रभु शब्द का प्रयोग किया। प्रभु है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का नियामक ईश्वर है जीव, लेकिन अपनी माया अविद्या के गुणों से ही अपने आप को क्या करता है, आत्म माया गुणेर विश्वम आत्मानम सृजति प्रभु, ईश्वर तक ले गए। वह ईश्वर भावापन्न होकर जगत की सृष्टि करता है। अब वहाँ अगर व्यष्टि जगत ले तो अभी देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का रचयिता कौन है, जीव है। अर्थात जीव की उपाधि के फलस्वरूप, अविद्या के फलस्वरूप ही उसे सूक्ष्म और स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। कितना ऊंचा ज्ञान था उस जीव को। न ह्यस्याति प्रिय कश्चिन्न प्रिय स्वपरोपि वा एक सर्वधियां दृष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय होता है तो हमने एक दिन कहा था
देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को भी भुलाकर सोने की भावना क्यों होती जी? बाहरी पत्नी आदि की तो बातें छोड़ दीजिए शरीर भी, इंद्रिय भी, प्राण भी, अंतःकरण भी अत्यंत प्रिय हो, तो इनको भुलाकर सोने की भावना ही कहाँ से हो? अति अप्रिय भी कोई नहीं है। बहुत अच्छा है, जब तक पंचदशी, जब तक जिसमें अनुकूल बुद्धि है तब तक वो प्रिय है। प्रियता अप्रियता शाश्वत नहीं है, पंचदशी विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा। जब तक जिसमें अनुकूल बुद्धि है तब तक वो प्रिय है, नहीं तो बंधु न होय मोरिया काला। बाली के लिए क्या कहा? ये मेरा भाई नहीं हो सकता, काल है काल। और रावण ने अपने छोटे भाई के लिए कहा ये मेरा काल है, और विभीषण ने भी कहा ये मेरा काल है। लो जी, भाई 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 तो भाई न हो गई तो लड़ाई। नैमिष वाले महाराज ने कहा था पहले ही, चीन से बहुत हाथ मिला रहा था भारत, नेहरू जी मिला रहे थे। उन्होंने कहा देखना चीन इनको गला दबा देगा, भाई 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 तो भाई न भाई तो हो गई लड़ाई। फर्रुखाबादी भाषा में उन्होंने कहा हो गई लड़ाई। अच्छा, प्रहलाद तो बेटे ही थे, पुत्र। क्या प्रहलाद को कौन मानते थे? हिरण्यकश्यप पुत्र मानते थे या काल? इसीलिए प्रियता अप्रियता तो अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर है। जब तक जो व्यक्ति वस्तु हमारे अनुकूल है तब तक उतने अंशों में प्रिय, जब तक जो वस्तु हमारे प्रतिकूल है तब तक उतने अंशों में अप्रिय। अग्नि जो है या गर्मी जो है वो सर्दी में क्या है? प्रिय है या नहीं? और वही गर्मी गर्मी में अप्रिय है। तो बड़ी विचित्र बात है। सहिष्णुता की सीमा में जब तक शीत उष्ण आदि की प्राप्ति होती है, सहिष्णुता की सीमा में जब तक शीत उष्ण आदि की प्राप्ति होती है तब तक वे प्रिय। सहिष्णुता का अतिक्रमण करके सर्दी गर्मी आदि की प्राप्ति होती है तो उनका नाम अप्रिय हो जाता है। कोई विश्व में अत्यंत अप्रिय नहीं है, कोई विश्व में अत्यंत प्रिय नहीं। लेकिन लगता तो है जब तक इसको मार नहीं दूंगा, कचूमर नहीं निकाल दूंगा तब तक मुझे चैन कहाँ। और जब तक इसको छाती से चिपकाए नहीं घूमूंगा तब तक चैन कहाँ। अरे चैन बड़ी विचित्र है, तुम अपनी छाती को तो छाती से चिपका कर रख लो तब सुसुप्ति होगी क्या? अपनी ही छाती को छाती से चिपका कर तुम सो नहीं सकते, पागल हो जाओगे। कोई भी अत्यंत अप्रिय नहीं होता। आज जिसको अप्रिय, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, निंदो मत प्रशंसना पड़ेगा, प्रशंसो मत निंदना पड़ेगा। वहाँ की भाषा काशी की भाषा है, काशी क्षेत्र। किसी की निंदा मत करो, हो सकता है कल तुम्हें प्रशंसा करने के लिए उत्सुक होना पड़े। किसी की प्रशंसा मत करो, हो सकता है कल उसकी निंदा करने के लिए तुमको विवश होना पड़े। न अत्यंत कोई प्रिय है न कोई अत्यंत अप्रिय है। व्यक्ति वही, वस्तु वही। चानन भेल विषम सररे, गोपियों ने कहा, विद्यापति का पद है, गीत है। जब श्री कृष्ण छल छल मिले नटनागर प्राणनाथ जीवन धन, हम गोपांगनाओं के बीच में थे तब सखी ये चंद्रमा की, पूर्ण चंद्रमा की चंद्रिका शीतल लगती थी, जीवनी शक्ति उड़ेरती थी, अब विषम सर के समान परिलक्षित हो रही है। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। ये सुवर्णाभूषण भी, हीरे आदि के भूषण भी, जब श्री कृष्ण परमानंद सुधासन मदन मोहन छल छबीले नटनागर हम गोपांगनाओं के बीच में होते थे तब भूषण भूषण के रूप में, अब ये भूषण भार बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिया पिया रटत पपिहरा रे, मोहे अति दुख लागा, कुदिन हित दन अनहित रे, थिक जगत स्वभाव। गोपांग विद्यापति जी का पद है। ये जो पपीहे हैं सखियाँ, राधा रानी विश्वानंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी अपनी सखियों से कहती हैं, पिया पिया रटत पपिहरा रे, मोहे अति दुख लागा।
जब श्री कृष्ण छल छबीले नटनागर नंदनंदन श्याम सुंदर हमारे बीच में होते थे, तब जब ये पपीहा प्यू प्यू की आवाज़ करता था मुझे बहुत सुख देता था। आज श्री कृष्ण चले गए ब्रज को छोड़कर मथुरा में, वही पपीहा वही हम, या वही पपीहा वही मैं, लेकिन पपीहा जब बोलता है प्यू प्यू मुझे बहुत दुख मिलता है। इससे निष्कर्ष क्या निकाला विद्यापति जी ने राधा रानी के शब्दों में, कुदिन हिता जन अनहित रे थिक जगत स्वभाव। दुर्दैव के दुर्विपाक से जब कुदिन प्राप्त होते हैं तो हित करने वाले व्यक्ति भी अहित सिद्ध हो जाते हैं। यह जगत का स्वभाव है। बेचारे पपीहों को क्यों कोसूं, वो तो अपना बोलता है। पपीहे तो अपनी बोली में बोलता है, पहले भी बोलता था आज भी बोलता है, लेकिन श्याम सुंदर के रहने पर प्यू प्यू की आवाज़ हम गोपांगनाओं को सुख पहुंचाती थी, आज वही दुख देती है। चंद्रमा की चंद्रिका तो तब भी थी, आज भी अब भी है, लेकिन पहले श्याम सुंदर की विद्यमानता में चंद्रमा की स्निग्ध किरणें सुख पहुंचाती थी, अब विषम बाण के समान परिलक्षित होती हैं। तो प्रिय अप्रिय ये कोई स्थायी विषय नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि भी स्थायी नहीं है। जिसके प्रति आज अनुकूल बुद्धि है वो प्रिय है, जिसके प्रति कल प्रतिकूल बुद्धि हो जाएगी वह प्रिय। बड़ी विकट समस्या है। इसलिए यह सब कुछ स्थिर नहीं है, एक रस नहीं है। नहीं अस्याति प्रियः कश्चिन् न ह्यस्याति प्रियः कश्चिन् न प्रियः स्वपरोऽपि वा। जिसको हम पर समझते हैं अपर समझते हैं। आज हम बैल को क्या समझते हैं पर? अगर कोई किसान किसी बैल को पर समझो कल खरीद लेता, अपर हुआ या पर? पराया हुआ अपना, जिसको हम पर समझते हैं पराया वो अपना हो गया या नहीं? बैल अपना हो गया। जिस गाय को हम पराई समझते हैं कल दान में मिल जाए या खरीदने पर मिल जाए तो अपनी हो गई। बड़ी विकट। गोद लिया हुआ, जब तक गोद नहीं दिया किसी को तब तक बेटा अपना है। गोद दे दिया तो हमने तो गोद दे दिया भाई, वह उनका बेटा, वो जाने हो गया। बड़ी विकट बात है। इसीलिए पर अपर भी ये स्थायी नियम नहीं है। दूसरी बात है जिसको हम शेर समझते हैं, कल हमको प्रारब्ध के योग से शेर का शरीर मिल गया, तब उसी शेर के जाति के दृष्टि से जिस शरीर शेर के शरीर को हम पर समझते हैं, कल हमको ही वो शेर का शरीर मिल गया, तब मृग का ध्यान करते करते मृग हो गए या नहीं? मृगाकार वृत्ति ने उनको मृग दंपति के माध्यम से मृग बना दिया या नहीं? तो क्या हुआ? कहाँ मृग कहाँ राजर्षि भरत, जिनके नाम पर भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो मृग हो गए। जिसको हम आज समझते हैं पराया, कल वह प्रकारांतर से अपना ही नहीं आत्मा होकर हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी शेर के शरीर को हम आत्मा समझने लगेंगे, मृग के शरीर को हम अपना आत्मा समझने लगेंगे। कितना बड़ा विवेकी था वो जीव। न ह्यस्याति प्रिय कश्चित् न प्रिय स्वपरोऽपि वा। एका सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः। गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है, वास्तव में अद्वितीय है। एका सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुण दोषयोः। तुलसीदास ने लिखा, मन कीन्हे वरियाई। शत्रु मित्र इत्यादि जो है ये बलपूर्वक मन के द्वारा रचित है, न कोई शत्रु है न मित्र। बहुत बढ़िया है। दो जो द्वंद्व हैं वो शरीर की प्रधानता से हमको प्राप्त होते हैं। द्वंद्वों का वर्गीकरण कर लें तो जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये दो द्वंद्व स्थूल शरीर की प्रधानता से प्राप्त है।
लेकिन शत्रु मित्र आदि जो बुद्धि है, मान अपमान आदि जो बुद्धि है, लाभ हानि आदि जो बुद्धि है, ये मन की प्रधानता से। बहुत अच्छा धर्मानंद जी थे एक दैवी संपद मंडल में, काशी क्षेत्र के ब्राह्मण शरीर, श्री सुखदेवानंद जी महाराज की परंपरा में आश्रम चलाना कल आज कहा ना हमने, बस दो प्रकार बताया, एक है पत्नी, एक है पेट। पत्नी नहीं तो भी पेट तो है, बाबा भी हैं तो पेट तो है। उधर किसी की नींद हराम करनी हो तो एक कुटिया या मकान बनाने का संकल्प डाल दीजिए उसके मन में, एक छोटा सा मुकदमा लड़ने का संकल्प डाल दीजिए, फिर देखिए। उधर दो प्रकार चिपका दीजिए, विवाह कर लो, शादी कर लो, पत्नी हो जाएगी, सुखमय जीवन होगा। एक पत्नी आ गई और पेट तो पहले से है, भूखा प्यासा तो जन्म ही लेता है जीव। प्रकार और द्वैत, पत्नी और पेट, सारा संसार दो प्रकार में समा गए। और बाबा भी हैं अगर, अरे पेड़ के नीचे झोपड़ी में कब तक रहेंगे, एक जरा ठीक ठाक मकान ही बन जाए, आश्रम बन जाए। आश्रम बनाने की क्या भावना बना लीजिए और एक छोटा सा केस जमीन आदि को लेकर लड़ना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके बाबागिरी कहाँ जाए। बाबाओं के दो दुश्मन हैं, आश्रम बना के रहना और केस लड़ना, ये दोनों को दोनों खा जाते बाबा। तो आश्रम था तो आश्रम चलाना था। बम्बई में कोई उनका शिष्य था धनी मानी, उन्होंने सोचा वहाँ जाएंगे, धीरे से कान पे कहेंगे भाई कुछ खिसकाओ, आश्रम चलाना है, दैवी संपद मंडल की बात। गए, हवाई जहाज से पहुँचे, कहाँ बम्बई, तिलवा अपनी पत्नी के साथ आया, एक कार लेके स्वागत किया, कार में बैठाया, स्वयं चलाने लगा, मालिक कार का उसकी पत्नी थी। तो वो रोने लगा, महाराज घाटा ही घाटा है, बहुत ही कष्ट है। इतना रोया आर्थिक विपन्नता को लेकर कि धर्मानंद जी का मुंह लटक गया। हम तो आए थे इससे लाख 2 लाख लेना, ये तो अपना ही रोना रो रहा है। हम लोगों को बहुत बड़ा अनुभव है, जिसको लोग अरबपति करोड़पति कहते, वो आकर हमारे सामने कहता महाराज इतने करोड़ का अभी तक कर्जा है। तो हम समझते हैं हमको तो कर्जा नहीं है क्या। एक आता है थोक कपड़े का व्यापारी, छत्तीसगढ़ से, बहुत सज्जन है, सिंधी है, कहता है महाराज बेटियों की शादी कर दी, हम मियाँ बीबी पति 2 हैं, कुल 15,000 रुपये का खर्चा है, कोई दुर्व्यसन हम में भी नहीं, उसमें भी नहीं, मैं आपका शिष्य वो कि नहीं, और महात्मा के शिष्य है पत्नी, बहुत ही हम दोनों धार्मिक हैं, लेकिन क्या करें, लत है व्यापार करने के, थोक व्यापार। हमारे भाई के नाम पे, हमारे नाम पे मार्केट है, बिना मांगे ही लोग 10,000 10 लाख पटक जाते हैं। उसका इतना उसका प्रभाव है चरित्र का। लेकिन एकांत में कहता है महाराज कर्जदार होके न मरूं, 15 करोड़ कर्जा है, कैसे चुकाऊंगा। और लोग समझते उसे अरबपति, तो हम मन ही मन सोचते हैं अरे भाई कम से कम हम कर्जे में तो नहीं चल रहे, उससे तो अच्छे हम हुए ना। बड़ी विकट बात। वो सेठ रोने लग गया। अब महाराज का मुंह लटक गया, हम आए थे 2 लाख 3 लाख देगा, ये तो अपने ही रो रहा है। उसकी पत्नी जो सेठ की थी धीरे से बोली महाराज जरा मेरे पतिदेव को पूछिए कि घाटे का स्वरूप क्या है, कौन सा काम कर रहे थे भैया कि घाटा लग गया। हाँ ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो घाटे का स्वरूप जब सेठ जी ने बताया तो बड़ा विकट निकला। एक ठेका लिया था, कल्पना की थी महाराज के 2 करोड़ का लाभ हुआ, 1 ही करोड़ का लाभ हुआ, यही घाटा। घाटे का स्वरूप समझ गए, हानि कुछ नहीं हुई, मन में कल्पना थी। बाबाओं को भी होता है, इस कार्यक्रम में जा रहे हैं 15 दिन के लिए तो 15 लाख मिलना है, कल्पना में 15 लाख मिल गए, 10 ही लाख, 5 लाख का घाटा हो गया। बाबाओं के भी गणित बड़े विचित्र हैं।
पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्यों ने एक बार गोष्ठी की, इसको भगाओ मेरे लिए, क्योंकि पूज्य अखंडानंद महाराज मेरे अलावा किसी को प्रवचन सुनने नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बोलेगा। हम ही ने अनुनय विनय करके किसी तरह दूसरों को रखा, नहीं तो ना बिल्कुल नहीं। अपने चेले को भी कहते सुनना हो सुना, ही मत सुना, हमारा प्रवचन होगा या इनका, तीसरे का प्रवचन सुनते ही नहीं। अखंडानंद महाराज हट कर गए। चेलों ने कहा कि इसके कारण हम लोगों की ख्याति नहीं होती है। हमारे बाद प्रस्ताव आ गया। हमने कहा देखो हम तो अतिथि होकर आपके यहाँ रहते हैं, बात ठीक है, आपके गुरुजी हैं वो, हम उनको गुरु मानते हैं, उनसे सीखते हैं, ये बात दूसरी है। हमने तो संन्यास की दीक्षा यहाँ रह के भी उनसे तो नहीं ली, हम तो ब्राह्मण हैं, गंडी स्वामी होने का भाव था। आपका स्थान है, आपको प्रवचन करना ही चाहिए और अपने गुरु जी से आज्ञा ले लीजिए। मैं तो बाबा हूँ, रसोई तो बनाऊँगा नहीं, सन्यासी हूँ, फावड़ा चलाऊँगा नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, जो पढ़ने आके 2 पैसा तो लेता नहीं किसी से, और प्रवचन कर देता हूँ। रोटी तक सीमा है, जो रोटी वहाँ से आ जाती है पा लेता हूँ, और तो कुछ मेवा मिष्ठान कपड़ा भी नहीं मांगता। लेकिन आप सोच लीजिए, आप लोग कथावाचक, मैं 10 महीने यहाँ रहकर कथा कहता हूँ, 2 महीने पूज्य गुरुदेव से पढ़ने काशी जाता हूँ। 10 महीने में अब अगर सेठों के यहाँ या बम्बई कलकत्ता में आप प्रवचन करते हैं तो जितना मिलता है वो तो यहाँ रोटी पे आपको रहना पड़ेगा ना, आपके गुरुस्थान पर। कितने लाख रुपए का आपका घाटा हुआ, इस पर विचार। अरे हम आपकी नकल नहीं कर सकते। फिर वो समझ गए ना। हमने कहा कि हम तो 2 पैसा लेते नहीं, कहीं बाहर जाते नहीं। 2 मीटर कपड़े में हमने 2 साल गुजारा। चिन्मयानंद महाराज साथ में रहते थे, उनको नहीं मालूम होने दिया कि फटा हुआ कटिबस्त्र इधर कर लेता हूँ, उधर कर लेता हूँ। स्वामी जी को मालूम पड़ता, 2 थान कपड़े भेज देते, कहीं मुँह खोला नहीं। ये अभी स्वामी निर्विकल्पानंद जी को केवल 2 रुपये महीने जेब खर्च के लिए मैं दे पाता था, इतने पैसे मेरे पास होते। लोग समझते थे इतना ऊंचा प्रवचन करते पढ़ाते हैं लाखों होंगे। हमने कहा कि हम तो यहाँ इस ढंग से प्रवचन करते हैं कि आप हमारे त्याग की नकल कर सकते हैं, कर दिए, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं पढ़ाता रहूँगा। आप तो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाते हो तो पढ़ाना शुरू कर दीजिए, वो भी मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, मुझे जहाँ जाना होगा चला जाऊँगा। तो आप नकल नहीं कर सकते ना। इसीलिए कहा गया, सच्ची बात तो ये है कि ये जो जीव है न इसका अत्यंत कोई प्रिय है न अप्रिय है, लाभ हानि। तो मैंने विषय क्या उठाया था, सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये जो 2 द्वंद्व हैं आजकल, उचित सीमा में इनका परिहार जरूर करना चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे हम लोगों के समान। सर्दी गर्मी भूख प्यास का चपेट बाबा होने के बाद सिद्धांत की रक्षा के लिए इतना सहा गया कि अब देखिए कल वो भी ऐसे करके ले गए हमको मंदिर, नहीं तो जब से आए तब से मंदिर गए नहीं थे। तो आजकल कलयुग का शरीर है, सर्दी गर्मी भूख प्यास, हम तो सिद्धांत की रक्षा के लिए मौत को हथेली पर लेकर घूमते हैं, लेकिन आजकल सर्दी गर्मी भूख प्यास की चिकित्सा सामान्य रीति से करनी चाहिए, क्योंकि वो शरीर स्थूल शरीर की प्रधानता से प्राप्त है। बाकी तुलसीदास जी ने कहा मन कीन है वरियाई। उस सेठ ने जो हानि का आकलन किया वो सचमुच में था क्या? 2 करोड़ की काल्पनिक आमदनी, लाभ की भावना, अब 1 करोड़ की आमदनी के वो घाटा मानने लगा कि 1 करोड़ का घाटा हो गया। तो धर्मानंद जी ने संस्मरण सुनाया कि व्यापारियों के लाभ और हानि के आंकड़े कैसे होते हैं। जितने लाभ की कल्पना की गई उतना लाभ न होना उनके लिए लाभ होना भी घाटा है या नहीं, हानि है या नहीं। तो मन की ने बलियाई, शत्रु मित्र की ये कोई बात है? ये तो मन के द्वारा कल्पित है। शत्रु मित्र इत्यादि सब मन कल्पित हैं, लेकिन मन कल्पित जो संबंध हैं वो भी शरीर के नाते हैं। बहुत अच्छा कहा। न ह्यस्याति प्रिय कश्चित् न प्रिय स्वपरोपि वा एक सर्वधियम दृष्टा कर्षीणाम गुणदोषयो है। गुण दोष की जो मीमांसा है, मित्र शत्रुवादी की जो मीमांसा है, ये सब तो बुद्धि के द्वारा है। वास्तव में तो जिनको पराया समझते हैं
और जिनको अपना समझते हैं दोनों ही पराये या दोनों ही अपने। कैसे? बहुत अच्छा उदाहरण है। स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था के आतंकवादी ने आकर स्वप्नावस्था के रिवाल्वर का आलम्बन लेकर हमारी स्वप्नावस्था के शरीर को ठाई कर दिया। अब नींद टूटने पर, स्वप्न टूटने पर अगर कोई विवेकी है तो क्या विचार करेगा? वहाँ पर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आया था या छत्तीसगढ़ का या उड़ीसा का? हमारे स्वप्न में कौन था आतंकवादी? हमारा मन ही तो था ना। जो मन शरीर बना वही मन आतंकवादी बन के आ गया, वही रिवाल्वर बन के आ गया, वही गोली बन के आ गया। स्वप्नावस्था के शरीर तो सप्त धातुमय होते नहीं, लेकिन चक्षुर्बंध के द्वारा स्वप्नावस्था के शरीर से रक्तस्राव भी परिलक्षित हुआ। अब कोई व्यक्ति स्वप्न के रहस्य को नहीं जानता है तो समझ गए, वो समझेगा कि देखो स्वप्न में हमको कितना कष्ट दिया। एक बार आजकल जो शंकराचार्य हैं, मैंने सुना उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी विधिवत घोषित कर दिया है। वो जिनसे पढ़ रहे थे गोपाल कृष्ण मूर्ति, वो मेरे पास आ गए श्रृंगेरी में मैं जब था 87 दिनों तक। न्याय के दिग्गज विद्वान, वेदांत के दिग्गज विद्वान, कश्मीरी वेदांती, वैदिक भी एक नंबर के और अहंकारी तो एक नंबर के थे ही। आके कहा तुम आज जल गए, तुम अब जीवित नहीं रहोगे। हमने कहा क्या हो गया? आज मेरे स्वप्न में तुम आए। अच्छा फिर क्या हुआ? आग जली, उसमें तुम स्वाहा हो गए। हमने कहा आपके शरीर में, आपके स्वप्न में मैं कैसे घुस गया? आपका मन ही विद्वेष रखता होगा, उसी ने मेरे शरीर का रूप धारण किया, उसी ने आपके मन ने ही आग का रूप धारण किया। मैं तो ज्यों के तो बैठा हूँ। हमने कहा इतने ऊंचे नहीं आए कि इतने ऊंचे वेदांती, कश्मीरी वेदांती भी आप बनते हो, आपको स्वप्नावस्था का भी ज्ञान नहीं। मैं तो सुरक्षित हूँ। वो आपके मन ही निश्चलानंद बना स्वप्न उस समय ब्रह्मचारी था, ध्रुव चैतन्य बना। आपका मन ही आग बना, आपका मन ही ध्रुव चैतन्य बना, आपका मन ही जला, आपका मन ही जीवित रहा। आपका पढ़ना कहाँ गया, सार्थक हुआ? कुछ स्वप्नावस्था का भी विवेक नहीं तो फिर ऐसे करके भागे। इसका मतलब क्या हुआ? स्वप्न में जितने शरीर हैं इतना ही नहीं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, ये सब के सब मन ही है या नहीं? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन अर्थात हम आप ही समग्र स्वप्न के रूप में परिलक्षित होते हैं। उस समय पृथ्वी भी हमारा शरीर है, जल भी हमारा शरीर है, तेज भी हमारा शरीर है, वायु भी हमारा शरीर है, आकाश भी हमारा शरीर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रचयिता भी मन के योग से हम ही हैं, मनोद्वार से हम ही हैं। और यहाँ तक कि जितने स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर हैं वही, लेकिन तेजस की दृष्टि से हम स्वप्न को न देखकर जिस शरीर में अहम बुद्धि होती है उसमें सीमित मानकर जब हम स्वप्न का दृष्टा होते हैं तब अपने पराये की बुद्धि बनती है। समग्र स्वप्न साक्षी तेजस के रूप में अगर स्वप्न को देखें तो अर्जुन को प्राप्त दिव्य दृष्टि भी चकरा गई या नहीं, कुंठित हो गई। अर्जुन फिर भी भयभीत होने लगे। क्या बात है? हमको तो नित्य ही, आपको तो नित्य ही जब स्वप्न होता है तो दिव्य दृष्टि के बिना स्वप्न देख सकते क्या? अपूर्व स्थान धर्मोयम, भगवान गौड़पाद जी ने कहा स्वप्नावस्था में हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है भगवत कृपा से। उस दिव्य दृष्टि के बल पर ही स्वप्न शरीर का दर्शन हो सकता है, लेकिन वह दिव्य दृष्टि भी स्वप्नावस्था में श्री कृष्ण कौन होते हैं? समग्र स्वप्न का साक्षी तेजस। वे सकल भव्य अभव्य, अनुकूल प्रतिकूल सारी सृष्टि को आत्मसात करने में समर्थ हैं। उनको विचलित करने में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्थावर जंगम प्राणी कुछ भी समर्थ नहीं। लेकिन जिस शरीर को लेकर हमारी तादात्म्यपत्ति या हम बुद्धि होती है उस शरीर का दर्शन भी, स्वप्न प्रपंच का दर्शन भी हमको किससे होता है?
दिव्य चक्षु से, लेकिन हमारा दिव्य चक्ष भी उस समय हमको रुला देता है। यह प्रवचन हमने बरेली में आनंद आश्रम में लगभग 78 में किया था, जो अभी हम बोल रहे हैं। 78 में दिव्यम ददामि चेत् चक्षु की व्याख्या उन दिनों कर रहे थे, गीता पर प्रवचन था। तो हमने यह कहा ये सब मन के खेल हैं। न ह्यस्याति प्रिय कश्चिन न प्रिय स्वपरोपि वा एका सर्वदेयं दष्टा कर्तॄणां गुणदोषयो है। न दत्तात्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम उदासीन वदासीनः परावर्जिगीश्वरः। वह जीव बोला जी कितना ऊंचा ज्ञान था। वही जब स्वामी होते तो कहते इतना ऊंचा ज्ञान होता तो बेचारा जन्म ही क्यों लेता, और केवल मोक्ष हो गया होता तो नारद जी बुलाते किसको। वो नारद जी उसके मुँह से बुलवा रहे थे। जब स्वामी होते तो ऐसे ही कहते। अंग्रेजी से मुझे परहेज नहीं है, इंग्लिश मीडियम से ही अब तो सब भूल भाल गया। हमारी साइंस की पढ़ाई 9वीं 10वीं तक जो भी इंग्लिश मीडियम से हुई है, और एक अक्षर भी हिंदी में न प्रश्न करने का था न उत्तर देने का, लेकिन वो सब गए गेल भैंस पहने सब भूल गया। एक तो विष का प्रभाव, एक अभ्यास छूट गया। लेकिन हमने अंग्रेजी के थोड़ा अध्ययन करने के बाद भी, अंग्रेजी का ग्रामर हमारा बहुत मजबूत था, सुदृढ़ था, लेकिन अंग्रेजी का थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद भी अब तो केवल अक्षर को पहचान पाता हूँ, यही समझना चाहिए। अंग्रेजी का कोई साहित्य मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए उसका प्रभाव मुझ पर नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने के बाद जो अंग्रेजी का दर्शन, अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेज़ों के ग्रंथ आदि पढ़ लेते हैं, उनके स्वभाव में कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ अंग्रेजियत का समावेश हो ही जाता है। इसलिए सनातन वैदिक धर्म के मार्ग पर तो नहीं चल पाते, कहीं न कहीं जाकर फिसल जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि ही पाश्चात्य हो जाती है। भाषा तब तक भाषा है क्योंकि भाषा का एक स्वभाव होता है, तद्गत भाव को भी ला के रख देती है। भाषा तद्गत भाव को ला के रख देती है। इसलिए हमने कहा कि ऐसा होता है। तो जज स्वामी होते बहुत अच्छे थे, उनको कोई हिला डुला नहीं सकता था। कबीर पंथियों के सबसे ऊंचे गुरु के पास भी जाते थे। एक से एक भारत को समय, उधर तो दक्षिण के ये सब थे, हुआईएम के लेखक आदि, सबके पास वो जाते थे। बहुत संतों से मिलने का व्यसन था। 15 वर्ष की आयु में पूज्य अखंडानंद जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली थी। बहुत बड़े जानकार थे और मनुस्मृति आदि के भी जानकार थे। सब कुछ होने पर भी वो यही कहते, इस जीव को इतना बड़ा ज्ञान होता तो बेचारा सूरसेन चित्रकेतु का बेटा ही कैसे बनता, और इतना बड़ा ज्ञान होता तो जीव को बुला लिया तो बोलता कैसे। इसलिए नारद जी ही उसके मुँह से बोलकर इसको समझाने लगे। वो यही बोलते, न दत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम उदासीन वदासीना परावर्जिगीश्वर। कार्य कारण का साक्षी है, सर्वथा स्वतंत्र है। शरीर को लेकर, इंद्रिय को लेकर, अंतःकरण को लेकर, प्राण को लेकर गुण दोष जो होते हैं सबसे अलिप्त ही है। कर्म फल को भी न दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु, गीता में जैसा लिखा है बिल्कुल यह विभु है, प्रभु है, उदासीन वक्त स्थित रहता है। अब आप पिताजी हमको पुत्र ही मानते हैं तो सुन लीजिए, कौन पिता कौन पुत्र। जब तक का दाना पानी था शरीर में रहा, अब चल बसा, न मैं आपका पुत्र न आप मेरे पिता। लेकिन सनातन धर्म है, हम लोग शरीर को लेकर ही बेटा बेटी पति पत्नी का संबंध निर्धारित नहीं करते। वो तो देहात्मवादी करते हैं ना। क्या पत्नी जीवन भर शरीर छोड़ने वाले पति के नाम पर जीवित रह जाती है, क्या ये सनातन धर्म है। और पति भी जीवन भर शरीर छोड़ देने वाली पत्नी के नाम पर फिर दूसरा विवाह न करके जीवित रह जाता है। मरे हुए पुत्र के लिए भी व्यक्ति श्राद्ध करते हैं, जीवात्मा तक पहुँचे। मरी हुई पत्नी के लिए, मरे हुए पिता पितामह के लिए भी ये सनातन धर्म है। एक
बादशाह ने कहा था, अपने बेटे को लिख के भेजा था कहलवा के, क्यों न वैदिक सनातन धर्मियों की प्रशंसा करें, वो मरने के बाद भी पिता पितामह को पानी देते हैं। तुम मुझको कैद खाने में रख के जीवित अवस्था में इतना भी पानी नहीं देते कि मैं पानी पूरा पी सकूं। बात यह है, तो जीव का संबंध संकल्प के बल पर, भावना के बल पर, विधि के बल पर, मंत्र के बल पर देह त्याग के बाद भी जीव से बना रहता है। तथापि नसूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। यहाँ तो मोह के अपनोदन का प्रकरण है, शोक के अपनोदन का प्रकरण है। तो सगुण निराकार जो जीव है, सगुण निराकार जीव दूसरे का क्या संबंधी बनेगा? कुछ भी नहीं। शरीर को लेकर ही पिता पुत्र इत्यादि का संबंध है। इस प्रकार आगे की बात फिर श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव।